टाइम मशीन का संबंध गति से है। समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में पहुंचने की परिकल्पना तो मनुष्य करता रहा है। भारत में ऐसे कई साधु संत हुए हैं जो आंख बंद कर अतीत और भविष्य में झांक लेते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी देवता एक ग्रह से दूसरे ग्रह और एक समय से दूसरे समय में चले जाते थे। अब सवाल यह है कि यह काम मशीन कैसे करता था। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया तो समूचे यूरोप में तहलका मच गया। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की। यह उनकी कल्पना का एक ऐसा आविष्कार था जिसे विश्व भर में विज्ञान लेखक आज तक उपयोग कर रहे हैं। उपन्यास से प्रेरित होकर इस विषय पर और भी कई तरह का कथा साहित्य रचे गए। इस कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड में फिल्म भी बनी। हालांकि वेल्स के उपन्यास में व्यवहारिक रूप से कई विसंगतियां हैं। टाइम मशीन अभी एक कल्पना है। टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन यह एक ऐसे उपकरण की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या भविष्य के किसी भी समय में शारीरिक अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कल्पना ही रहेगी, कभी हकीकत नहीं बन सकती, क्योंकि यह अतार्किक बात है कि कोई ऐसे कैसे अतीत या भविष्य में जाकर अतीत या भविष्य के सच को जानकर उसे बदल दे। जैसे कोई भविष्य में जाकर आपसे कहे कि वह आपका पोता है, या अतीत में से आकर कहे कि वह आपका परदादा है, जो यह संभव नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि दरअसल जो घटना घट चुकी है उसका दृश्य और साउंड ब्रह्मांड में मौजूद जरूर रहेगा। जिस तरह आप एक फिल्म देखते हैं उसी तरह वह टाइम मशीन के द्वारा दिखाई देगा। आप उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। यदि ऐसा करने गए तो वह पार्टिकल्स बिखर कर और स्पष्ट हो जाएंगे। दूसरा यह कि आप टाइम ट्रेवल से जो घटना नहीं घटी है लेकिन जो घटने वाली है उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी कार्य और कारण की श्रृंखला में बंधे हुए हैं। हालांकि विद्वान यह भी मानते हैं कि भविष्य को जानकर वर्तमान में कुछ भी सुधार कर भविष्य को बदला जा सकता है, लेकिन अतीत को नहीं। प्राचीन काल में सनत कुमार, नारद, अश्विन कुमार आदि कई हिंदू देवता टाइम ट्रेवल करते थे। टाइम मशीन की कल्पना भी भारतीय धर्म ग्रंथों से ही प्रेरित है। आप सोचेंगे कैसे? वेद पुराणों में ऐसे कई घटनाओं का जिक्र है। उदाहरण रेवत नाम का एक राजा ब्रह्मा के पास मिलने ब्रह्मलोक गया, और जब वह धरती पर पुनः लौटा तो वहाँ 4 युग बीत चुके थे। रेवती के पिता रेवत अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मा के पास योग्य वर की तलाश में गए थे। ब्रह्मा के लोक में उसे समय हाहा हूहू नामक 2 गंधर्व गान प्रस्तुत कर रहे थे। गान समाप्त होने के उपरांत रेवत ने ब्रह्मा से पूछा अपनी पुत्री के वरों के बारे में। ब्रह्मा ने कहा, यह गान जो तुम्हें अल्पकालिक लगा वह चतुर्युग तक चला। जिन वरों की तुम चर्चा कर रहे हो उनके पुत्र पौत्र भी अब जीवित नहीं हैं। अब तुम धरती पर जाओ और शेषनाग के साथ इसका परिग्रहण कर दो, जो वह बलराम के रूप में अवतरित हैं। अब सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति 4 युग तक कैसे जी सकता है? कुछ ऋषि और मुनि सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी। इसका मतलब यह कि क्या वे टाइम ट्रेवल करके पुनः धरती पर समय पर लौट आते थे? इसका जवाब है कि हमारी समय की अवधारणा धरती के मान से है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं समय बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक होकर लौटा उसके लिए तो उसके मान से 1 वर्ष ही लगा,
लेकिन अंतरिक्ष के उस एक वर्ष में धरती पर एक युग बीत गया। बुध ग्रह पर तो 4 युग बीत गए होंगे, क्योंकि बुध ग्रह का एक वर्ष तो 88 दिनों का ही होता है। अब हम टाइम मशीन की थ्योरी को समझें। पहले यह माना जाता था कि समय निरपेक्ष और सार्वभौम है, अर्थात सभी के लिए समान है। यानी यदि धरती पर 10 बज रहे हैं तो क्या यह माने कि मंगल ग्रह पर भी 10 ही बज रहे होंगे? लेकिन आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टाइन ने कहा कि 2 घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। मान लीजिए कि 2 जुड़वा भाई हैं, ए और बी, एक अत्यंत तीव्र गति के अंतरिक्ष यान से किसी ग्रह पर जाता है और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौट आता है, जबकि बी घर पर ही रहता है। ए के लिए यह सफ़र हो सकता है 1 वर्ष का रहा हो, लेकिन जब वह पृथ्वी पर लौटता है तो 10 साल बीत चुके होते हैं। उसका भाई बी अब 9 वर्ष बड़ा हो चुका है, जबकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। यानी ए 10 साल भविष्य में पहुंच गया है। अब वह पहुंचकर वह वहीं से धरती पर चल रही घटना को देखता है, तो वह अतीत को देख रहा होता है। जैसे एक गोली छूट गई, लेकिन यदि आपको उसको देखना है तो उस गोली से भी तेज गति से आगे जाकर उसे क्रॉस करना होता है और फिर पलटकर उसको देखना होगा, तभी वह तुम्हें दिखाई देगी। इसी तरह ब्रह्मांड में कई आवाज़ें, चित्र और घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं वे फैलती जा रही हैं। वे जहाँ तक पहुँच गई हैं वहाँ पहुँचकर उनको पकड़कर सुना होगा। यदि ऐसा हुआ तो कुछ ब्रह्मांडीय किरणें प्रकाश की गति से चलती हैं। उन्हें एक आकाशगंगा पार करने के लिए कुछ क्षण लगते हैं, लेकिन पृथ्वी के समय के हिसाब से ये 10,000 वर्ष हुए। भौतिक शास्त्र की दृष्टि से यह सत्य है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी जिससे हम अतीत या भविष्य पहुँचने जा सकें। यदि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। मानव जहाँ खुद की उम्र बढ़ाने में सक्षम होगा, वहीं भविष्य को बदलना भी सीख जाएगा। इतिहास फिर से लिखा जाएगा। एक और उदाहरण से समझें। आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि 10 किलोमीटर आगे जाकर रास्ता बंद है और वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा है जो अचानक से दिखाई नहीं देता। आपकी कार तेज़ी से चल रही है और आप सोचिए कि आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर में बैठा है और उसे यह सब कुछ दिखाई दे रहा है। अर्थात यह वही आपका भविष्य देख रहा है कि यदि आपको किसी तकनीक से पता चल जाए कि आगे एक गड्ढा है तो आप बच जाएंगे। भारत का ज्योतिष भी यही करता है, वो आपको गड्ढे की जानकारी देता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।